हेलो दोस्तों, हम लोग जो है ठोस अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठोस को दो भागों में बांटा गया है, किष्टी और अकिष्टी। ठीक है, इन सबको दो भागों में बांटा गया है, किष्टी अकिष्टी। किष्टी के बारे में पढ़े, एक कोशिका, जालक बिंदु। ठीक है, 7 क्रिस्टल जो होते हैं। फिर ये अन्य सभी जो हमारे एससीसी, एफसीसी और बीसीसी के लिए जो संकुलन क्षमता है, इन सबको डिराइव कर चुका है मैंने पिछली वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, प्ले जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा ठोस होता है, निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, तब उससे क्या होता है, हमारा क्रिस्टी ठोस का निर्माण होता है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है, हमारा जो ठोस में अवयवी कण होते हैं, वो निश्चित क्रम में जुड़े नहीं रहते। जुड़े तो रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ना एक परमाणु क्या होता है, कुछ उनकी मतलब अवस्था में क्या रहेगा, उनकी मतलब स्थिति में क्या रहेगा, कोई ना कोई दोष रहेगा। ठीक है, वो अपने स्थान पे ना होके, हो सकता है वहां पर जैसे क्रम से सभी परमाणु होने चाहिए पूरा क्रिस्टल में ना, पूरा ठोस में, लेकिन वहां से एक परमाणु निकल कर हो सकता है बाहर चला जाए, हो सकता है कोई और परमाणु आ जाए, उसके स्थान पे अवयवी कण आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार के क्या होते हैं, हमारे कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोष है, इसको कई भागों में बांटा गया है ना, क्योंकि दोष जो होते हैं बीच में कई प्रकार के उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं कौन कौन से दोष होंगे, मतलब कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ये वीडियो है जो है बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, स्किप करते हुए देखेंगे, भगा कर देखेंगे ना, तो आपको डाउट रहता ही रहेगा। ठीक है, और क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं पूरा एकदम डिटेल के साथ एग्जाम्पल, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल के साथ जितना हो सकता है प्रयास, उतना समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारा होता है दोष, वो कोई भी हमारा क्रिस्टल ठोस होता है ना, अगर उसमें दोष उत्पन्न होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष। जैसे अगर हमारा कोई भी क्रिस्टल ठोस है, उसमें जो दोष उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष बोलेंगे ना। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है, तो उसमें पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी, जैसे अगर वो कर्म से और तो जुड़े रहेंगे क्रिस्टल ठोस में, या तो जानते हैं, जाहिर सी बात है, जानते हैं ना। तब हमारा क्या होगा, उसमें व्यवस्था में कोई भी छोटी से छोटी क्या होगी, अनियमितता या विचलन अगर पाया जा रहा है, कोई भी दोष गड़बड़ी पाया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। ठीक है, ये दोष क्रिस्टलों के गुण को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, समानता क्या होता है, क्रिस्टल दोष को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो क्रिस्टल अगर दोष पूछा जाए क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा क्रिस्टल ठोस है। ठीक है, और उसमें जो हमारा आवयविक कण है, उनमें जो अनियमितता विचलन पाया जाएगा। अनियमितता और विचलन मतलब क्या होता है, कि उसके जो हमारे क्रिस्टल ठोस है, उसमें विचलन मतलब वो अपने स्थान से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, जो आवयविक कण है, वो अपने स्थान पे ना रह के क्या करेंगे, अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाएंगे, या तो वहां पर क्या होगा, बगल स्पेस रहेगा, तो वहां पर कोई दूसरा आ जाएगा ना। तो यही सब होता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा ना। तो इस प्रकार का जब दोष उत्पन्न होगा, इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष बोलेंगे। जब क्रिस्टली ठोस में जो दोष उत्पन्न होगा, इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल दोष बोलेंगे। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला क्या हो गया, हमारा बिंदु दोष, और दूसरा क्या है, हमारा रेखीय दोष है। ठीक है, डिफिनीशन देख लीजिए, तब समझ में आएगा। अभी इसको मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा। आदर्श क्रिस्टल ठोस में, आदर्श क्रिस्टल ठोस मतलब जैसे उसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष ना हो, मतलब एकदम सही हो, उसमें अभी कड़े क्रम से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं पाया जाना ना। तो ये इसे क्या बोलेंगे, आदर्श क्रिस्टल ठोस में। आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा आदर्श क्रिस्टल ठोस है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कोई भी अवयवी, एक दो क्या होगा, एकाध दो अवयवी कण क्या रहेंगे, उसमें अनियमितता या विचलन पाया जाएगा, मतलब वो अपने कण अपने स्थान पर ना पाकर क्या होगा, कहीं और पाए जाएंगे, या तो वहां से निकल कर बाहर चले गए होंगे, या तो कोई अन्य आ गया होगा, है ना। इस प्रकार के बिंदु के रूप में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अवयवी कण क्या होता है, हमारा बिंदु के रूप में होता है, जिसको हम जालक बिंदु बोलते हैं ना। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब बिंदु प्रकार मतलब हमारा आणविक कणों द्वारा जो दोष उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे, हम बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी आदर्श क्रिस्टल है, उसके अवयवी कणों में मतलब कोई भी अवयवी कण है, उसको क्या बोलेंगे, बिंदु ही बोलेंगे ना, चालक बिंदु बोलेंगे ना। तो उसकी व्यवस्था अनियमितता और विचलन, मतलब वो चालक बिंदु जो है, वो क्या है, हमारा अवयवी कण है, वो क्या होगा, अपने स्थान से चला जाएगा, या तो उस क्या होगा, कोई भी अवयवी कण क्या अंतर आ जाएगा, मतलब अवयवी कण आने का मतलब क्या हुआ, कोई बिंदु, चालक बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, हमारा बिंदु दोष कहलाएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा आगे इसको। ठीक है, फिर हमारा क्या है, रेखीय दोष। क्या है हमारा रेखीय दोष, रेखीय दोष क्या होता है, देखिए डिफिनीशन क्या है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता एवं
विचलन उत्पन्न क्या कहलाएगा, रेखीय दोष। अब जो रेखीय दोष है ना, किसी एक अवयवी कण पर नहीं होगा, बल्कि उस जो अवयवी कण पे दोष उत्पन्न होगा उसकी लाइन पे जितने भी अवयवी कण है, सब में दोष उत्पन्न होगा, तो क्या कहलाएगा, रेखीय दोष कहलाएगा। मतलब कोई भी जालक बिंदु है, जैसे अवयवी कण है उसको जालक बिंदु बोलेंगे, वो ना होकर मतलब उसके लाइन में जितने भी उसके सीध में है सभी क्या होंगे, जो सीध में आएंगे सब में दोष उत्पन्न रहेगा, दोष पाया जाएगा, अनियमितता पाया जाएगा, विचलन पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, हम रेखीय दोष बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हमारा जैसे ये क्या है, हमारा क्रिस्टल, ठीक है, मान लेते हैं इस कण पे केवल केवल इस ये पूरे ये हमारा क्या अवयवी कण जुड़े हुए हैं, इसमें सिर्फ हमारे इस कण पे क्या पाया जाए, हमारा दोष पाया जाए, और इन सब में न पाया जाए, तो क्या कहलाएगा, हमारा बिंदु दोष कहलाएगा। अगर इसमें पाया जा रहा है, साथ साथ इसके बगल वाले में भी पाया जा रहा है, सब में और सब में पाया जा रहा है, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा, रेखीय दोष। क्यों, अभी यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक गोले में पाया गया है ना, एक अवयवी कण में पाया गया, तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। अगर यही क्या होगा, पूरे लाइन में पाया जा रहा है, तो एक लाइन में पाया जाए, एक रेखा में पाया जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको रेखीय दोष बोलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना। तो अब चलते हैं, हम आगे समझते हैं। यहाँ पर ये जो क्रिस्टल दोष को वर्गीकरण किया गया है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझिए, बाकी सब समझिए, बस यही वर्गीकरण को आपको देखना है, कैसे क्या क्या किसके साथ, मतलब कौन किसके ग्रुप में आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं पढ़ा इसको, ये एक वर्गीकरण ऐसे ना बताऊं ग्राफ के द्वारा ना, तो ऐसे पढ़ाते जाऊं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसका है ना। तो देखिए, क्रिस्टल जो दोष होता है उसको दो भागों में बांटा गया, एक बिंदु दोष है, दूसरा क्या हमारा रेखीय दोष है। ठीक है, रेखीय दोष जो होता है बहुत ही कम उत्पन्न होता है ना, मतलब ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, जो भी पढ़ना है हमें बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है। बिंदु दोष को है तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन है, रस समीकरण मिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष, डिफेक्ट। ठीक है, ये दोष, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा, स्टाइक्योमेट्री दोष लिखा रहेगा, इंग्लिश में क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी शब्द है स्टाइक्योमेट्री का। अरथ समीकरण मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट या दोष। ठीक है, ये हमारा क्या, अशुद्धि है। ठीक है, अशुद्धि दोष। तो देखिए, इसको तीन भागों में बांटा गया बिंदु दोष को। रस समीकरण मिति दोष में क्या आएंगे, ये चार प्रकार आएंगे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष। ठीक है और रस समीकरण में क्या आएंगे, धातु अधिक दोष और धातु अभाव दोष। ठीक है, धातु अधिक दोष जो है इसको हम बोलते हैं धातु अधिक, मतलब क्या होगा हमारा, धनायन दोष होगा, ये क्या होगा हमारा, ऋणायन दोष, इसको भी हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज हमारा एक ही है। क्या बोल सकते हैं, धनायन दोष, ऋणायन दोष। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चलते हैं। रिक्तिका मतलब जाहिर सी बात है, रिक्त हो जाना। जब हमारा अवयवी खड़ा हो जाए, क्या रिक्त हो जाए, अपने स्थान को छोड़कर चले जाए, खाली स्थान बन जाए, उसे क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष बोलेंगे। ठीक, ठीक है। अब जब क्रिस्टल जालक में क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्पेस तो बचा रहेगा, थोड़ा बहुत अवकाश बचा रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी व्यवस्था। ठीक है उसमें जब कोई अन्य अवयवी कण आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष। जो साटकी और फ्रेंकल दोष है, ये दोनों आयनिक आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं अनायनिक ना, जिसमें कोई धनायन ऋणायन मायने नहीं रखता है, तो उसमें क्या होगा, हमारा रिक्तिका और अंतराकाशी उत्पन्न होगा। और जिसमें धनायन ऋणायन होना जरूरी है, तो क्या कहलाएगा, साटकी और फ्रेंकल कहलाएगा। ठीक है, साटकी और फ्रेंकल जो है ना, वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए, ये अभी मैं जब इसको पढ़ाने लगूंगा ना, ये दोनों पढ़ा दूंगा, जब इसको पढ़ाने लगूंगा ना, तो आपको लगेगा ये पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाने लगूंगा तो आपको लगेगा ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। अभी आगे जब बताऊंगा तो एक बार भी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है, थोड़ा बहुत हिंट पढ़ लीजिए, अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या, आरस समीकरण मिति में क्या हो जाएगा धातु अधिक दोष कब होगा, धातु अधिक दोष मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग का धनायन बनाए। ठीक है, एक धनायन होगा, एक ऋणायन। जब धनायन की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, धातु अधिक दोष हो जाएगा। ठीक है, अब कब होगा, जैसे हमारे 10 धनायन है, 10 ऋणायन है, धनायन की संख्या कब होगी, जब धनायन की संख्या को बढ़ा दी जाए, 11 12 13, या ठीक है, या तो हम क्या किए, धनायन की संख्या उतना ही रहने देते हैं, 10 ही रहने देते हैं, ऋणायन की संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, घटा देते हैं, जैसे हो गया हमारा 10 है धनायन, ऋणायन कर देते हैं 9 8 7, तो हमारा धनायन 10 ही है, लेकिन अधिक तो है। तो फिर से सुनिए, 10 धनायन लेते हैं, 10 ऋणायन, धनायन को हम ज्यादा कर देते हैं, ऋणायन को उतना ही रह देते हैं, 10 ही।
धनायन कर देते हैं 11 12 13, ज्यादा हो गया, धातु अधिक दोष उत्पन्न हो गया। या तो धनायन को उतना ही रहने देते हैं, अब ऋणायन को कम कर देंगे तो धनायन अधिक तो ही रहेगा। तो मतलब किसी भी कंडीशन में अगर धनायन अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, धनायन दोष कहलाएगा, या तो धातु अधिक दोष कहलाएगा। ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा, हमारा ऋणायन की संख्या कम हो जाए तो क्या कहलाएगा, धातु अभाव दोष कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए। अब चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। अब देखिए बिंदु दोषों के प्रकार। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा क्या, रस समीकरण मिति दोष है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम समझते हैं क्या होता है रस समीकरण का। देखिए, बिंदु दोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारे क्या, रस समीकरण दोष है। ये त्रुटियां या दोष जिनके कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में अपरिवर्तित रहती है, अर्थात ये डिफिनेशन जो आपको टफ लग रहा होगा, अर्थात करके ये वाला याद करिएगा, आप बहुत ईजी है, यही लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यौगिक में उपस्थित धनायन ऋणायनों के अनुपात यौगिक के अर्धसूत्र के समान ही रहता है, रस समीकरण त्रुटि कहलाती है। ठीक है, मतलब रस समीकरण में क्या होता है, हमारा धनायन ऋणायन की जो संख्या का अनुपात होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, जबकि अरस समीकरण मिति दोष में क्या हुआ, धनायन ऋणायन की संख्या की जो अनुपात है वो बराबर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे 10 धनायन है 10 ऋणायन, अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा, समान है। अगर मान लेते 9 धनायन है 9 ऋणायन है ना, तो रेशियो निकालें तो भी 1:1 आएगा। ठीक है, अगर यही इससे कुछ गड़बड़ हुआ, थोड़ा बहुत 1:1 से इधर उधर हुआ तो क्या कहलाएगा, अरस समीकरण मिति दोष कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो जो देखिए ये दोष क्या है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिक्त का दोष और इसके बाद क्या है, हमारा अंतराकाशी दोष होता है। इसके अलावा क्या हमारा साटकी और फ्रेंकल भी है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं रिक्त का दोष क्या होता है। रिक्त का मतलब समझ में आ रहा है, रिक्त स्थान हो जाना ना, मतलब जो हमारा अवयवकण है वो अपने स्थान से छोड़कर बाहर निकल जाए तो क्या कहलाएगा, रिक्त का दोष कहलाएगा। क्लियर। देखिए, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवकण अपने नियमित स्थान, जैसे क्रिस्टल जालक है, इसमें हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर अवयवकण था ना, अब नहीं है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा ये सब जगह अवयवी कण है, ऐसे ही गोला है। ठीक है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ जो हमारा अवयवी कण है वो निकल कर बाहर चले गए, क्या करें हैं, बाहर चले गए। ठीक है, तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, हमारा रिक्त का दोष कहलाएगा। तो समझ के क्या बोल रहे हैं, जब हमारा अवयवी कण अपने नियमित स्थान से निकल कर बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा, हमारा रिक्त का दोष कहलाएगा। क्लियर हो गया। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब घनत्व क्यों होता है कम, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। जब हमारा अवयवी कण निकल जा रहा है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा, घनत्व भी कम हो जाएगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आप जानते ही हैं। तो घनत्व हमारा क्या हो रहा है, और द्रव्यमान क्या हो रहा है हमारा कम हो जा रहा है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अभी ये आगे थ्योरी लगेगा, घनत्व वाला समझ लीजिएगा। साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अब इसको जब गर्म करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अवयवी कण बाहर निकल जाएगा। इस कारण ये क्या होगा, ऊष्मागतिकी दोष नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो रिक्त का दोष के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब हम क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टल जालक को गर्म करते हैं, अवयवी कण अपने स्थान से निकल कर बाहर चले जाते हैं तो रिक्त स्थान बन जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त का दोष बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, अपने मन से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये फिगर समझ में आया। चलिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार अगर अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है, क्योंकि नया नया शब्द मिला रहता है, क्या है ये, कैसे है ना, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा क्या, अंतराकाशी दोष। ठीक है, अंतराकाशी मतलब क्या हुआ, जो खाली स्थान, अंतराकाशी मतलब जहाँ खाली स्थान रहे ना। क्रिस्टल जालक में कोई अविकट जालक के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है तो क्या कहलाएगा, इस प्रकार का उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाता है। इस दोष में क्या होगा, समानता क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा अविकण है, ये वाला कण अभी इग्नोर करिए, इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्रम से मिलेगा अविकण, फिर यहाँ क्रम से मिलेगा, फिर यहाँ से क्रम से मिलेगा। ठीक है, ये जो सब जगह है यहाँ पर अविकर्ण नहीं है। ठीक है, सपोज करिए, तो यहाँ पर खाली स्थान होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशी स्थान बोलेंगे। ठीक है, अंतराकाशी स्थल बोलेंगे, स्थान बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, कोई भी अविकर्ण क्या करेगा, जो हमारा खाली स्थान है यहाँ 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 आकर बैठ जाएगा, इसमें आ जाता है।
तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार का दोष क्या करेगा, हमारा अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्रिस्टल जालक है, में जब कोई अविकण, ये अविकण है, ये क्या करेगा, जालक के अंतराकाशीय स्थल है, इसमें आकर क्या है आ जाता है, तो क्या कहलाएगा, हमारा अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। ठीक है, इस दोष में क्या हुआ, समानता घनत्व बढ़ जाता है। क्यों घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि अविकण बाहर से आया है। जब बाहर से आए तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जब द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, मैंने बोला था ना पीछे कि घनत्व वाला ध्यान दीजिए। जब हमारा द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घट जाएगा, जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोसों में भी उपरोक्त प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु उनमें सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहना आवश्यक, अतः उनमें इन दोषों को साटकी एवं फ्रेंकल नाम दिया। ठीक है, देखिए उसमें क्या हुआ, धनायन रहे ऋणायन है उससे नहीं मतलब। ठीक है, लेकिन जब धनायन और ऋणायन रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या रहेगा, हमारा उदासीनता बनाना रहना आवश्यक है। तो इस कारण क्या है, दो और कैटेगरी में बांटा गया, किसमें, साटकीय और फ्रेंकल में। ठीक है, इसमें क्योंकि बांटा गया है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, इसमें धनायन ऋणायन होना आवश्यक है, इसमें भी धनायन ऋणायन होना आवश्यक है। जबकि हमारा जो है दो है ऊपर वाले जो है हमारे कौन कौन से हैं, अंतरा आकाशी वाले हैं, और कौन से हैं जो है कौन से हैं, और रिक्त का दोष। ठीक है, इन दोनों में आयनों का होना आवश्यक नहीं है, मतलब धनायन ऋणायन ऐसे नहीं मतलब। ठीक है, लेकिन जो हमारा साटकी है फ्रेंकल है, इसमें धनायन ऋणायन होता है, इसी कारण इसको भी अलग डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो दोनों क्या था, सेम ही था, साटकी और रिक्त का एक था, और अंतराकाशी और फ्रेंकल दोनों एक था, सेम ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयन होना आवश्यक है, धनायन ऋणायन, और उदासीनता बनी रहना भी आवश्यक है, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और ये दोनों दोष निम्नलिखित हैं। तो समझिए क्या होता है हमारा साटकी दोष, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित होती है ना, साटकी दोष कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, वाल्टर हरमान हरमान साटकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 में की थी। ठीक है, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है, यौगिक उच्च आयनिक होना चाहिए, इसमें समन्वय संख्या उच्च हो, धनायन ऋणायन का लगभग आकार समान हो। ठीक है, इसमें धनायन और ऋणायन का संख्या आकार समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एक फिगर दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पर कह रहा है धनायन ऋणायन संख्या समान रहेगा। ठीक है, उसमें से क्या होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, अविकर्ण लुप्त हो जाएगा अपने स्थान से। ठीक है, तब वहां पर क्या उत्पन्न होगा, हमारा 60 की दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, चलो फिगर में देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर फिगर दिख रहा है, यहाँ पर धनायन है ऋणायन है, फिर ऋणायन है, फिर यहाँ पर धनायन होगा, फिर ऋणायन, यहाँ पर दिया नहीं है ना, अभी बता रहा हूँ मैं, इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या है, धनायन, फिर ऋणायन है, फिर धनायन ऋणायन ऐसे है, फिर यहाँ पर धनायन है, फिर यहाँ ऋणायन होना चाहिए, फिर धनायन ऐसे होना चाहिए सब जगह ना, यहाँ पर भी ऋणायन होना चाहिए, यहाँ पर धनायन होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट क्रम में धनायन ऋणायन, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ से देखो एक धनायन लुप्त हो गया, फिर यहाँ से एक ऋणायन लुप्त हो गया, फिर यहाँ से ऋणायन लुप्त हो गया, यहाँ से एक धनायन लुप्त हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया और अपना स्थान छोड़ दिया। मैंने देखो ध्यान से अगर सोचिए, अभी मैंने जब रिक्त का दोष पढ़ाया, उसमें भी क्या है, हमारा अविकर्ण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसमें भी चला जाता है। ठीक है, उसमें धनायन ऋणायन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, हम साटकी दोष बोलते हैं। साटकी दोष में क्या होगा हमारा, जब क्रिस्टल जालक में धनायन ऋणायन की संख्या समान हो, उसमें से क्या होगा, हमारा धनायन ऋणायन क्या हो जाएगा, अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष और रिक्त स्थान बन जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न दोष को क्या बोलेंगे, साटकी दोष बोलेंगे। क्लियर हो गया, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, NaCl, CHCl और KCl है। समझ गए, मैं आशा करता हूँ समझ गए, नहीं समझे हो तो रिपीट करके देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा क्या था, अंतराकाशी दोष था, वैसे इसमें भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे साटकी और रिक्त दोनों एकदम लगभग सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन बस यही है उसमें आयन होना चाहिए, किसमें, साटकी वाले में, लेकिन रिक्त वाले धनायन ऋणायन है, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष समझिए, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपने जालक बिंदु छोड़कर अंतरा आकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, फ्रेंकल दोष कहलाएगा। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष में क्या था, जो हमारा खाली स्थान था उसमें कोई अन्य अविकर्ण बाहर से आ जाता था, तो क्या कहलाता था, अंतराकाशी दोष कहलाता था।
लेकिन जो हमारा फ्रेंकल दोष होता है उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है धनायन ऋणायन है, यहीं पर उपस्थित है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या पाया गया, वो धनायन पाया हुआ, ये धनायन क्या होगा, निकल करके आ जाएगा हमारा ऋणायन में आ जाएगा। यहाँ पर मतलब सॉरी, यहाँ पर जैसे खाली स्पेस है ना, यहाँ पर जैसे क्रम से ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आएगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ इसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष में कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल है उसी में से एक अवयवीकरण क्या होगा, निकल कर ये सब जो अंतराकाशीय स्थान है ना, इन जगह क्या कर लेगा, बैठ जाएगा। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा, फ्रेंकल दोष कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए क्रिस्टल जालक में क्या होगा, जब हमारा देखिए किसी आयन पे जालक बिंदु अपने बिंदु क्षेत्र से छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पे ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेंकल दोष कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, जालक बिंदु है, अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा, ये हमारा जो खाली स्थान यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेंकल दोष बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो एवं ऋणायन हो, धनायन के आकार में बहुत अधिक अंतर हो, अर्थात त्रिज्या बहुत ही कम हो। ठीक है, और जो समन्वय संख्या क्या होता है, जैसे कोई भी एक परमाणु है उससे कितने परमाणु जुड़े हुए, परमाणु की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में क्या है, AgCl जेडीएनएस AgBr को आप याद रख रहिए। AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। क्या मैंने बोला, AgBr में साटकी और फ्रैंकल दोष दोनों दोष पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में आता है और बोर्ड पेपर में भी आने का चांस रहता है। ठीक है, ऑप्शनल। और AgI और CaF2, तो याद रखे रहेगा, AgBr में हमारा फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोनों में हम डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, साटकी और फ्रैंकल में। ठीक है, यह एक रिक्तिका दोष है, मतलब यहाँ पर स्थान खाली हो जाता है। यह क्या, अंतराकाशी दोष है, मतलब यहाँ पर कोई अन्य परमाणु आकर स्थान ग्रहण कर लेता है ना, जो अंतराकाशी क्षेत्र में। ठीक है, धनायन ऋणायन कोई भी, इसमें क्या होगा, धना इसमें धन समान संख्या में धनायन ऋणायन अपनी जालक बिंदुओं में से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन जो होगा अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। अगर एक धनायन गया तो एक ऋणायन चला जाएगा, क्योंकि धनायन ऋणायन की संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रस समीकरण में थी, मतलब इसमें धनायन ऋणायन का अनुपात समान आना चाहिए। इसमें आयन आयन अपनी सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकार स्थल में आ जाए, मतलब वहां पर क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टल जाल उसी में से अवयवीकरण निकल कर जो हमारा अंतराकाशीय स्थल होगा ना, वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें धनायन ऋणायन का आकार जो होता है लगभग समान होता है। ठीक है, इसमें धनायन का जो आकार होता है छोटा होता है और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं, इसमें क्या होगा, अंतराकाश में चले जाती है बाहर कहीं, इसमें क्या होगा, बाहर चले जाएंगे, लेकिन इसमें बाहर जाता नहीं है। ठीक है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है परमाणु क्या होगा, बाहर निकल जा रहा है। अब विकट तो हमारा जाहिर सी बात है, वेट कम हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा अपरिवर्तित आता है, क्योंकि अविकर्ण बाहर से नहीं आया है, ना बाहर गया है, वही वाला जो अविकर्ण अंदर पाया गया है वही क्या है, अंतराकाशीय स्थल में बैठ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब फिर हमारा क्या है, इसमें परावैद्युतांक का मान जो होता है अपरिवर्तित आता है, इसमें परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, ये याद रख रहिएगा, समन्वय संख्या क्या होता है, एक परमाणु जितने एक अवयवीकरण कितने अवयवीकरणों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो अवयवीकरण है बहुत से अवयवीकरणों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, बहुत ही कम अवयवीकरणों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, फिर हमारा लास्ट क्या है, इस दोष में क्रिस्टल के स्थायित्व एवं विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसमें चालक विद्युत का प्रवाह होने लगता है अधिक। इसमें क्या होगा, क्रिस्टल का स्थायित्व जो है घट जाता है, लेकिन इसमें स्थायित्व बढ़ जाता है, परंतु रिक्तियों की उपस्थिति के कारण चालकता क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या, Na, Cl, KCl, CsCl2 और सॉरी CsCl, AgCl, ZnS और AgBr। Ag जो Br है मैंने बताया, ये दोनों हैं साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, आरस समीकरण मिति दोष। ठीक है,
यदि यौगिक में धनायन ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक के अनुपात के बराबर नहीं, ठीक है, जैसे 10:10 है, उसका रेशियो निकालने 1:1 आ जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अगर हम क्या करते हैं, धनायन ऋणायन को कम करते हैं, 9 करते हैं, फिर अनुपात निकालते क्या आएगा, 1:1। पहले भी 1:1 था, फिर भी 1:1 आया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या अनुपात हमारा बदल जाता है, ठीक है, ये बोला है। तो यदि यौगिक में स्थिर अनुपात के नियम का अनुपालन नहीं होता है तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, आरस समीकरण यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है, जो पहले यौगिक का अणुसूत्र था उसके अनुपात के बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मिति दोष बोलेंगे। लेकिन अगर जब बराबर हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मिति बोलेंगे, ठीक है। समझ गए। इसको भी दो भागों में बांटे, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, धातु आदिक दोष, ठीक है। धातु आदिक दोष मतलब क्या होता है, हमारा धनायन की संख्या बराबर हो जाए, सॉरी अधिक हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए चलिए इसका पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब किसी क्रिस्टल में कुछ ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्रिस्टल धनायन की मात्रा अधिक हो जाती है, इस प्रकार के दोष को बोलेंगे धातु आदिक दोष या धनायन आदिक दोष बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो मैंने बोला वही चीज है। जब हमारा एक क्रिस्टल जालक है, इसमें क्या धनायन ऋणायन ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें धनायन ऋणायन है, इसमें से क्या है हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऋणायन होगा, क्या होगा हमारा ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। अब ऋणायन जब निकल के हमारा चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है ऋणायन जब निकल के चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। धनायन नहीं निकला तो धनायन तो उतना ही रहेगा। ये सपोज 10 धनायन है, 10 ऋणायन है, एक ऋणायन बाहर निकल जा रहा है, तो हमारा 10 धनायन बचा, एक 9 ऋणायन बचा, 9 ऋणायन बचा। तो ऋणायन की संख्या कम है, धनायन की संख्या अधिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, धातु आदिक दोष। जब धनायन की संख्या ज्यादा हो जाए उसे क्या बोलेंगे, धातु आदिक दोष बोलेंगे या धनायन आदिक दोष बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है, हमारा जब ऋणायन है, क्रिस्टल ये पूरा है, उसमें से अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होगा, हमारा वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। तो इस प्रकार की में क्या होगा, हमारा धनायन की मात्रा तो अधिक हो जाती है, ऋणायन क्या हुआ, निकल गया है, तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, धातु आदिक दोष बोलेंगे या धातु धनायन अधिक दोष बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्या है, जब किसी कोई भी क्रिस्टल लेंगे चाहे जैसा भी है, उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर रहेगी। लेकिन जब हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब ऋणायन सॉरी ऋणायन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ऋणायन निकल जाएगा, तो हमारा धनायन अधिक हो जाएगा। जब धनायन अधिक हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, धनायन अधिक दोष बोलेंगे या धातु अधिक दोष बोलेंगे, ठीक है। इसी का जस्ट विपरीत कि हमारा धातु अभाव दोष में क्या होगा, धनायन के साथ होगा, धनायन वो निकल के भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, धातु अभाव दोष। इसमें थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लीजिए। या जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में कुछ अतिरिक्त धनायन आ जाएंगे, ठीक है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके अनुपात इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, तो क्या होगा, इसी स्थिति में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे भी क्या बोलेंगे, धातु अधिक दोष या धातु अधिक दोष बोलेंगे, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाए या तो धनायन आ जाए, क्या मैंने बोला, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तो धनायन आ जाए। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो हमेशा धनायन की ही मात्रा अधिक रहेगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धातु अधिक दोष बोलेंगे या धातु धनायन दोष बोलेंगे, ठीक है। लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, अगर धनायन आ रहा है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसी अनुपात में इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे हमारा रेडान निकल जा रहा है तो हमें उदासीनता बनाए रखना है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर हमारा धनायन बढ़ जा रहा है तब धनायन के साथ उदासीनता बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे 10 धनायन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब 10 धनायन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां से एक ऋणायन क्या हो जाएगा, हमारा सपोज 10 धनायन के साथ 10 ऋणायन चाहिए, तो एक ऋणायन निकल जाएगा। लेकिन उदासीनता बनाए रखने के लिए हमको क्या चाहिए, बराबर चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वो ऋणायन का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। अब 11 हमारा क्या हो गया, धनायन हो गया, 10 ही हमारा क्या है, ऋणायन है। लेकिन अब हमारा तो अब एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उदासीन नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। तो इस प्रकार हमारा दोष क्या जो उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, धातु अधिक दोष बोलेंगे या धातु धनायन दोष बोलेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। जब धनायन की संख्या बस किसी तरह हमारा अधिक हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम, धातु अधिक दोष बोलेंगे, ठीक।
अब हमारा क्या है, धातु अभाव दोष। जाहिर सी बात, अभाव दोष मतलब इसमें रेडायन की संख्या किसी तरह से ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जब क्रिस्टल जा जब किसी क्रिस्टल धनायन का अपने स्थान से रिक्त हो जाने पर या अंतराकाशीय स्थान पर कुछ ऋण आवेश आ जाने पर क्रिस्टल की अधिकता एवं धनायन की कमी हो जाती है ना। तो इस दोष को क्या बोलेंगे, धातु अभाव या धनायन अभाव दोष बोलेंगे। ठीक है, धनायन की कमी या ऋणायन दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो धनायन है उसमें क्या था, हमारा धातु अधिक दोष में ऋणायन अपना स्थान से चला जाता था ना। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा धनायन अपने स्थान से चला जाएगा अंतराकाशीय स्थान में ना। इस प्रकार क्या होगा, हमारा ऋणायन की अधिकता हो जाएगी और धनायन की कमी हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, अभाव दोष बोलेंगे। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अभाव दोष में क्या हमारा बस ऋणायन अधिक हो जाएगा, अधिक दोष में क्या होगा, हमारा धनायन अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए और आगे पढ़ते हैं, क्या है हमारा, क्या है हमारा आगे। जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं तो उसके स्थान पर होल बन जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टल में धनायन की संख्या कमी हो जाती है। इस दोष को धातु अभाव या धनायन अभाव दोष बोलेंगे। ठीक है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य धनायन पर क्या हुआ, कुछ धनावेश आ जाता है, जिससे क्रिस्टल में क्या होता है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अगर धनायन निकल गया है तो ऋणायन, जैसे सपोज 10 धनायन है 10 ऋणायन है, अगर एक धनायन निकल गया है तो 9 धनायन बचा 10 ऋणायन है। लेकिन ये उदासीनता नहीं बन पाया जाएगा। तो हमारा उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या हो जाएगा, एक जो हमारा धनायन है वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर क्या होगा, धन आयनों पर कुछ अतिरिक्त आवेश आ जाता है। ठीक है, आवेश आ जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा धन आवेश अतिरिक्त आवेश आ जाता है, जिसके कारण उदासीनता बना रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, इसको देख लीजिए फिगर। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखिए ए प्लस है, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, यहाँ पर बी माइनस, यहाँ पर ए प्लस होगा ना। तो ए प्लस में मतलब धनायन है, वो धनायन क्या हो गया, निकल गया। निकल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन हमको बराबर चाहिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ए प्लस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, लेकिन कितना हो जाएगा हमारा, दो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो प्लस हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, हमारा उदासीनता बरकरार रहेगी। इस प्रकार के दोष को बोलेंगे क्या, धातु अभाव दोष बोलेंगे या ऋणायन दोष बोलेंगे या धनायन अभाव दोष बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, या जब किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थान पर कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर क्या था, धनायन निकल रहा था, अब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऋणायन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या हो जाएगा, अन्य धन कण पर धनायन बढ़ जाता है। लेकिन जो धनायन होते हैं कण, उस पर क्या होगा, ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा धनायन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को बोलेंगे क्या, धातु अभाव या या बोलेंगे धनायन अभाव दोष बोलेंगे। ठीक है, या तो ऋणायन दोष भी बोल सकते हैं। समझ में आया। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, कोई भी इसमें टफ नहीं है, बिल्कुल भी इजी है एकदम, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं मिलेगा। धातु अधिक दोष में धनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, धनायन की संख्या कम होगी। या तो धनायन हमारा क्या रहे, बढ़ जाए, या तो ऋणायन को कम कर दिया जाए। धातु धातु अभाव दोष में क्या होगा हमारा, या तो धनायन क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए ना, या तो ऋणायन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हमारा क्या होगा, धातु अभाव दोष कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते, नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो रिपीट करके आप समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, ये खाली स्थान हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ केंद्र बोलते हैं या रंग केंद्र बोलते हैं, ये याद रखे रहिए। जो हमारा खाली स्थान बच जाता है इलेक्ट्रॉन धना ऋणायन निकलने के बाद, इसको क्या बोलते हैं हम, एफ केंद्र बोलेंगे या रंग केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखे रहिए। ठीक है, एक पॉइंट है छोटा सा। अब हमारा क्या है, अशुद्धि दोष लास्ट है। इसको बोलते हैं अपूर्णता, इम्प्योरिटी, डिफेक्ट्स। किसी यौगिक की चालकता आदि गुणों में परिवर्तन के कारण इसमें बाहर से कुछ पदार्थ डाला जाता है। ठीक है, जिससे यौगिक के गुण बदल जाते हैं और चालकता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई बाहर से पदार्थ डाला जाएगा तो क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। यदि बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उससे अशुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, टोपिंग। कोई भी हमारा क्या रहेगा, यौगिक रहेगा, उसमें से बाहर से कोई अन्य पदार्थ डाल दिया जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। और वो अशुद्धि जो भी डाली जाएगी, वो डालने की जो प्रक्रिया रहेगी क्या कहलाएगी, हमारी डोपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी डोपिंग कहलाएगी। ठीक है, अब क्या है आगे देखिए थोड़ा सा और। किसी यौगिक में डोपिंग करने के कारण अर्थात अशुद्धि मिलाने के कारण यौगिक में या यौगिक में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष बोलेंगे। ठीक है
यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोसों में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनमें आयनिक ठोसों की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई भी ठोस है, उसमें धनायण है, अब उसकी में चालकता बढ़ानी ताकि उसमें विद्युत का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह बड़ा तेजी से हो। इसके कारण हम क्या करेंगे, बाहर से कोई ना कोई अशुद्धि मिला देंगे, ठीक है। वही अशुद्धि मिलाने को कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। और लेकिन अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा फिगर इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Na है, Cl है, NaCl यहाँ पर क्या आ रहा है, तांसीय में आ जा रहा है 2+, यहाँ पर Cl माइनस है, फिर Na है, ठीक है, इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर Cl, यहाँ पर मान लीजिए Na है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, Na, यहाँ पर आप मान लीजिए क्या है, Na पाया गया है, यहाँ पर क्या पाया गया है हमारा, Na पाया गया, ठीक है, यहाँ पर भी Na+, यहाँ पर भी Na+, ठीक है। तो हुआ क्या है, ध्यान समझिए, यहाँ से एक Na+ निकल गया और यहाँ से एक प्लस निकल गया, ठीक है। निकल तो गया, तो कमी कितनी को हुई, 2 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Sr2+ को मिला देंगे, ताकि क्या क्या करें, यहाँ पर दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है। अब जैसे ये वाला इससे मिल जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इससे हो जाएगा। चलिए ऐसे देखिए, ये वाला इससे उदासीन, ये वाला इससे उदासीन, ठीक है। फिर देखिए ये वाला इसका जो Cl- है, एक इसके प्लस के साथ उदासीन हो जाएगा, एक प्लस यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ उदासीन, ये इसके साथ उदासीन, और यहाँ पर ये एक प्लस यहाँ पर बचा है ना, तो वो वाला यहाँ पर काम करेगा और ये इसके साथ उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 पॉजिटिव निकल गया है, 2 धनायन निकल गया है, 2 Na+ निकल गया है, उसके स्थान पे Sr2+ जुड़ गया है, ठीक है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि चालकता हमें बढ़ानी थी, ठीक है। और इस अशुद्धि में ये हमारा क्या है, अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, इसी के कारण हमारा क्या होता है, उत्पन्न, दोष उत्पन्न होता है। और ये मिलाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाई हमारी, डोपिंग कहलाती है। तो समझ में आ गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारा कोई भी क्रिस्टल जालक है, इसमें क्या करेंगे, इसकी चालकता बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, एक अशुद्धि को मिला देंगे, क्या है हमारा अशुद्धि है। अशुद्धि मिलाने के कारण जो ये दोष उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा हमारा, अशुद्धि दोष कहलाएगा, ठीक है। और ये मिलाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी हमारे, डोपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैंने सबको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके देख दिया। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। और तो भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।